नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हरियाणा में ई-टेंडरिंग पर मुख्यमंत्री और सरपंचों के बीच 5 घंटे मंथन हुआ। शाम 6 बजे से शुरू हुआ बातचीत का दौर रात तक चलता रहा और इस दौरान 2 दौर की सीएम के साथ सरपंचों की मीटिंग रही। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि सरपंचों के साथ बातचीत बढ़िया रही। फिर से चर्चा होगी, संभवतः आज सब ठीक हो जाएगा। हरियाणा निवास में चली बैठकों के 2 दौर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी संतुष्ट नजर आए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 5 घंटे चली वार्ता सकारात्मक रही है, अधिकतर मांगों पर सहमति बन पाई है। शुक्रवार सुबह दोनों पक्षों में एक बार फिर बैठक होगी और उम्मीद है कि 10 मिनट में ही कोई खुशखबरी मिल जाएगी। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह समेत कुछ सरपंच पहुंचे हरियाणा निवास। उसमें से एक एक पर बातचीत हुई है, लंबी चर्चा हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। काफी चीजों पर सहमति बन गई। एक आध 2 चीजें ऐसी हैं जो अभी रात को बैठ के वो लोग भी बातचीत करेंगे और हमें भी कई बात करनी होगी करेंगे। प्रातःकाल एक बार 10 मिनट के लिए बैठना है और जो कुछ निर्णय होगा करके अपना फाइनल करेंगे। अब ये चीज अभी जो डेलिब्रेशंस चल रही होती हैं उन चीजों को बाहर अभी बताना भी ठीक नहीं है। अभी जितनी डेलिब्रेशंस हुई है काफी संतोषजनक तरीके से हुई है। डेलिब्रेशंस जो चलती हैं उसमें से कोई चीज बताई नहीं जाती है और उसमें से जब सहमति होती है तभी बताई जाती है। रात को बैठ कर विचार करेंगे। हम सवेरे कोई भी मैंने बताया काफी बातों पर सहमति हो गई है। जो भी थोड़ा बहुत बचेगा दे देंगे कल सुबह तक। हाँ, 9 साढ़े तो कई अहम बातों पर कल चर्चा की गई। करीब 5 घंटे तक ये चर्चा चली है। वहीं आपको बता दें 5 सरपंचों के साथ आज भी 10 मिनट के लिए बैठक होनी है सीएम मनोहर लाल के, और सीएम ने साफ कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आज कोई ना कोई हल निकलकर सामने जरूर आएगा, कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। आपको बताते हैं कि लगातार सरपंचों द्वारा ई-टेंडरिंग के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उनके 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने सरपंचों से मुलाकात की थी, जिसके बाद संभवतः आज की बैठक के बाद कोई हल निकलकर सामने आ सकता है। हमारी अभी तक कोई सहमति नहीं किसी बात पर बनी है। हम कल 12 बजे तक का टाइम देते हैं सरकार को। चर्चाएं जारी है। अगर हमारी बातों में सहमति बनती है तो ठीक है, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो मेन हमारी बातें उन पर हमारी सहमति नहीं हुई। 12 बजे तक का हम सारा कुछ बता के जाएंगे यहाँ से। अगर फैसला होगा वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर ना होगा वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता के देंगे। सभी पॉजिटिव बातों जो भी हमारी मांगे थी उन पे पॉजिटिव रिस्पांस है। आधा घंटा के बाद फिर से हमारी मीटिंग होने जा रही है। सभी मांगों पे पॉजिटिव रिस्पांस है। जो हमारे जितनी भी मांग थी वो पटल पे रखने का हमने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आधा घंटा के बाद ब्रेक के बाद हमारी फिर से मीटिंग है, क्योंकि वो अपनी ऑफिसर लॉबी के साथ जो हमारी मांगे थी उन पे चर्चा कर रहे हैं और ये कामना करते हैं कि आधा घंटा के बाद पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, हमारी मांगे सिरे चढ़ जाएगी। धन्यवाद। तो विस्तार से चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय आपसे करवा देती हूँ। भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, ओमकार सिंह जी आईएनएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपका रुख करूंगी। सबसे पहले बैठक हुई है सीएम और सरपंचों के बीच। जहां एक तरफ सीएम को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि काफी सकारात्मक ये बैठक रही। वहीं दूसरी ओर सरपंचों का कहना है कि कोई भी नतीजा फिलहाल सामने आता नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है, आज जो बैठक होने वाली है क्या इसमें समाधान होगा? देखिए, हमारी सरकार शुरू से ही किसी भी टकराव के उसमें नहीं है। ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है, इसको ठीक कराइए जी। हमारी सरकार किसी भी तरह से किसी भी वर्ग से टकराव की उसमें नहीं रहती। हमारी सरकार पॉजिटिव कार्य करती है और माननीय मनोहर लाल जी तो को साथ लेके सबका सम्मान, सबके विकास के सिद्धांत के तहत काम करते हैं। इन्हें हमारे जो आदरणीय सरपंच है उन्होंने 16 सूत्री मांग पत्र दिया है, तो उन पर पारदर्शिता पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता और पारदर्शिता में अगर कोई उनकी मांगे हैं तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उनको ज्यादातर मांगे को जो सही होंगे उनको माना जाएगा जी। इन्होंने खुद माना है
ये सरपंच तो टेक्निकल नहीं होते, इसलिए जो भी इंक्वायरी होती है उसको अफसर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं कि सरपंच तो टेक्निकल होता नहीं, इसलिए विकास का कार्य तो ऑफिसर्स कराते हैं और इन्होंने ये अब खुद माना है। हम ये कहते हैं कि पारदर्शिता को छोड़कर, पारदर्शिता से तो समझौता होगा नहीं, और पारदर्शिता को छोड़कर सभी तरह की बातें, क्योंकि इससे ये सरकार, हमारे ही सरपंच हैं, हमारे ही सारे हरियाणा के जितने लोग हैं वो किसी वर्ग से संबंधित हों, वो सभी सरकार के हाथ में होते हैं। तो सरकार पारदर्शिता से तो समझौता नहीं करेगी, बाकी जो भी उनकी जायज मांगे होंगे उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और कोई ना कोई रिजल्ट जल्दी ही सामने आपके आ जाएगा। एक मेरी आवाज ठीक करा दो, ये रिपीट हो रही। जी ठीक है भूपेंद्र जी, मैं ठीक कराती हूँ। लौटेंगे आपके पास। वही हेमंत बैजलपुरिया हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि सीएम का कहना है कि आज के बैठक के बाद साफ हो जाएगा और फैसला सामने आएगा और कोई खुशखबरी जरूर आएगी, लेकिन वही सरपंच के अध्यक्ष जो है, उनका एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है, उनका कहना है कि किसी भी तरीके की बातचीत का नतीजा जो है, कल जो बैठक हुई थी हल निकल के सामने नहीं आया है। आपका क्या कहना है, फिलहाल क्या अपडेट है? अभी कल भी 2 मीटिंग हुई थी, उसमें कोई सकारात्मक कुछ लग रहा था, लेकिन हमारी जो सारी मांगे थी उन पे कोई बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए उन्होंने सुबह का टाइम मांगा था। सीएम साहब ने कहा था कल हम एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, कल दोबारा मीटिंग करते हैं। तो आज अभी दोबारा मीटिंग है, उम्मीद करते हैं सरकार हमारी मांगे माने और इसका सकारात्मक ही रिजल्ट आए। अभी देखते हैं क्या होता है, सीएम साहब बताएंगे। तो वैसे सरकार को मानना चाहिए। देखो, ये चीजें सरपंचों की जो मांग है सभी जायज मांग ही है, हमने ऐसी कोई नाजायज मांग नहीं कर रखी, और सरकार से उम्मीद करते हैं भी सीएम साहब इस पे जल्द से जल्द हमारी जो मांगों को मानने का काम करेंगे। जी ठीक है मंत्री, लौटूंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी, आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी था, कल बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद थी, लेकिन आज सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि समाधान जरूर निकलकर सामने आएगा। आपका क्या कहना है? रानी जी, सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस बैठक में पॉजिटिवली कोई ना कोई रिजल्ट निकले, परिणाम निकले। देखिए, 2 चीजें हैं। सीएम मोदी कह रहे हैं कि ज्यादातर मांगे उनकी हमने मान ली हैं और हमारी सहमति बन गई है और ये मीटिंग अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ सरपंचों के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमारी सहमति नहीं बनी है। बहुत अजीब बात है, दोनों में से एक पक्ष तो झूठ बोल रहा है। और जहां तक सरकार की मंशा है, ये मुद्दा कोई खास बड़ा नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसको ना सुलझाया जा सके। बड़े बड़े मुद्दे टेबल पर हल होते हैं, विचार मंथन, ये चीजें इसीलिए बनी है, वार्ता इसीलिए बनी है। लेकिन सरकार की मंशा क्लियर होनी चाहिए, नीयत क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात ये करके बार बार जनता को गुमराह करते, जब से सरकार सत्ता में आई है, जब भी कोई आंदोलन होता है तो ये कहते हैं कुछ शरारती तत्व इनके साथ लग गए, एक बात तो ये कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार। मैं इनसे एक बात, अपने भाई भूपेंद्र जी बहुत समझदार प्रवक्ता है, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज से पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? क्या आज से पहले भ्रष्टाचार बहुत जोरों पर था जो ये प्रणाली लागू करने के बाद खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, बाकी के सिस्टम में आज अगर ई टेंडरिंग लागू है, आप नगर परिषद नगर निकाय विभाग में ले लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा, वहां पे ई टेंडरिंग लागू है, वहां इन्होंने अभी प्रॉपर्टी आईडी बनाने का ठेका याशी कंसल्टेंसी को दिया। और स्वामी जी, आप हैरान हो गए, पूरे हरियाणा को 6 जोन में डिवाइड किया इन्होंने। हर एक जोन का ठेका याशी कंसल्टेंसी के पास पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? ई टेंडरिंग हुई थी वहां पे भी, लेकिन वहां पे ठेका याशी कंसल्टेंसी को सारे के सारे, एक जोन का नहीं, पूरे हरियाणा का ठेका दे दिया गया और उसमें बहुत बड़ा घोटाला भी हो गया। दूसरा एक उदाहरण मैं दूंगा, सैकड़ों करोड़ रुपया गर्ग एंड कंपनी को बड़े बड़े ठेके दे दिए गए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, और गर्ग एंड कंपनी पे आज पर्चा भी दर्ज है। ये कैसे हो गया? ई टेंडरिंग में अगर आप कहते हो ट्रांसपेरेंसी है, भ्रष्टाचार खत्म है, तो ये घोटाले कहां से उजागर हो रहे हैं? सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि सरपंचों के कार्य पर नियंत्रण किया जाए और नियंत्रण इनके मंत्रियों और इनके संतरियों के हाथ में आ जाए, ताकि सरपंच अपने काम के लिए गिड़गिड़ाते फिरे। ट्रांसपेरेंसी कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार वैसे भी तुम खत्म कर सकते हो अगर आपकी नीयत और नीति ठीक है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जब से सरकार सत्ता में आई है, चाहे केंद्र चाहे प्रदेश, इन्होंने प्रयोगशाला बना के रख दिया और जनता को और उसको, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को प्रयोगशाला की वस्तु बना के रख दिया है। बस एक बात कहकर बात खत्म करूंगा, इन्होंने प्रत्येक वर्ग के ऊपर डंडे बरसाए हैं। फिटनेस टेस्ट करती है सरकार, पहले सड़कों पर बिठाती है, चाहे किसान हो,
चाहे मेडिकल के छात्र हो। अब ये भी ओपीएस पेंशन के लिए खड़े थे भी कर्मचारी भाई, उनके भी डंडे लगा दिए। और अब तो सरपंच जो चुनी हुई पंचायत है, हमारा भारत संविधान से चलता है, संविधान लोकतंत्र की एक नींव है और लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे अहम इकाई पंचायत है। पंचायत का मुखिया सरपंच है। आप सरपंचों को डंडे मार रहे हो, इसका मतलब जनता के डंडे लगा रहे हैं। इनकी मंशा अगर ठीक हो तो मिनटों सेकंडों में इसका समाधान हो जाएगा। कोई बड़ी मांगे मेरे भाइयों की नहीं है, सारी मांगे मान लेनी चाहिए सरकार को। ठीक है ओमकार जी, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे से जुड़ी हुई है। डॉक्टर टीना, आपका रुख करूंगी, आपका क्या रिएक्शन है, क्या लगता है बैठक के बाद आज हल निकलेगा? चलिए, डॉक्टर टीना से संपर्क टूट गया, दोबारा जुटने की कोशिश करूंगी। भूपेंद्र सिंह अहलावत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। भूपेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। ओमकार सिंह जी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी जैसी कोई भी चीज नहीं है, सबसे पहले सरपंच के लिए आवाज उठानी चाहिए, तमाम मांगों को सरकार को माननी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, लोकदल में तो पारदर्शिता नाम की कोई चीज थी नहीं और ये पारदर्शिता बरतते भी नहीं थे, जिसका रिजल्ट भी आया कि इनके मुख्यमंत्री 10 साल जेल में रह के आए और उसके बाद भी इनकी सजा अभी हुई है जिसमें ये जमानत पर हैं। और ऐसा ही कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस में भी कोई पारदर्शिता कभी नहीं रही, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो इन्होंने नौकरी लगाई थी, 13 लिस्टें उच्च न्यायालय ने इनकी रिजेक्ट कर दी और 14वीं में इनकी संदिग्ध मान लिया और 6 केसेस में इनके जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो जमानत पर हैं। अगर ये पारदर्शिता से काम करते तो इनको जमानत कराने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शिता से काम करेगी, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। और पारदर्शिता के तहत, पारदर्शिता रहते हुए कोई अगर जायज मांगी होगी तो वो सरपंचों की कंसिडर की जाएंगी, क्योंकि सरपंच भी माननीय है और वो हमारी ही सरकार के साथी हैं, कोई वो अलग कहीं से नहीं आए हुए। और उनको इन्होंने भड़का रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको सारी बातें रखी हैं और जो भी कोई बात सहमति बनी है बाकी भी सहमति बन जाएगी। और हमारे भाई हैं ये, इनको जो मिसगाइड किया हुआ है और ये अपनी लाइन पे आएंगे और विकास कराएंगे। इनका सरपंच का काम तो होता है गांव का विकास कराना और गांव के विकास से मतलब होना चाहिए। गांव का विकास कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जितना ग्रामीण इलाकों में अब की बार विकास होगा, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और हमारे 4000 के करीब जो सरपंच है वो कामों में लगे हुए हैं और गांव में काम शुरू हो गए हैं। ये भी हमारे साथी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में आ जाएंगे और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी कोई इनको दिक्कत नजर आएगी उसका हम सॉल्यूशन करने का काम करेंगे, लेकिन पारदर्शिता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है भूपेंद्र सिंह अहलावत जी, लौटूंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि पारदर्शिता के साथ काम कराने को लेकर, इसके साथ ही जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त काम करने के लिए और विकास में कोई बाधा न हो, इसको लेकर ही ये जो ऑनलाइन तमाम चीजों को, टेंडरिंग को ऑनलाइन की गई है, आपका क्या कहना है इस पर? ये तो कौशलेबाज लोग हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए, अभी मेरे भाई भूपेंद्र जी बहुत माननीय है मेरे लिए, ये सरल हम झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे 4000 सरपंचों ने काम शुरू कर दिया है। भाई आप बोल रहे हैं 4000 से अधिक सरपंचों पर FIR दर्ज है, आप पेपर उठा के देख लीजिए। और पूरे हरियाणा में 65-66 तो सरपंच है। अगर 4000 इनके साथ है, 4000 पे FIR दर्ज है, ये कैसे पॉसिबल है सरावनी जी? ये सरासर झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इनको जब लोकदल से और कुछ नहीं मिलता ना, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर आ जाते हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर आपके चैनल के माध्यम से, कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 3206 टीचरों को नौकरियां दी थी, सभी के सभी आज नौकरियों पर हैं और हमें गर्व हमने दी थी। और यही आरोप डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पर भी लगे हुए थे। आज आपका गठबंधन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की पार्टी से, JJP से है। आप स्वार्थी लोग हो, इसका मतलब आप उस व्यक्ति से गठबंधन कर रहे हो जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। मैं मानता हूं हमारे चौटाला साहब को 10 साल की सजा हुई एक साजिश के तहत, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से सजा पूरी करी है। वो आपके जैसे भगोड़े नहीं होते,
उन्होंने पूरी सजा की है और अब वो फिर दोबारा जनता की सेवा में है। और मुझे गर्व है, उन्होंने 3206 टीचर्स को नौकरी दी थी और आगे भी हम नौकरियां देने का काम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी करिए, आपको किसने मना किया? 8.5 वर्ष से आपकी सरकार है, इसका मतलब आपके समय में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, भ्रष्टाचार व्याप्त था। अब आपको चुनाव के टाइम में आके ऐसी बातें याद आई? ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक वर्ग की फिटनेस टेस्ट करना चाहते हैं और जब भी कोई वर्ग आंदोलन करता है ये कहते हैं कि कुछ शरारती तत्व इनमें मिल गए, इनको बहका दिया। ये सरपंच है, सरपंच चुने हुए पंचायत के मालिक, और ये सरपंच आप करें उनको गुमराह कर रहे हैं। क्या आप बेवकूफ समझते हो? पहले तो बबली ने कह दिया सरपंच चोर कह दिया। बड़े अफसोस की बात है, चुनी हुई सरकार को नहीं मानते। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, इनके आपस में ही कोई गिटमिट नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने तो देवेंद्र बबली को पागल तक कह दिया। अब ये जो सरपंच है ये इनके गले के फांस बने हुए हैं और मैं गारंटी से कहता हूं ये सरकार उनकी सारी बातें भी मानेगी, उनका विरोध भी सहन करेगी। ये पहले दिन क्यों नहीं मान लेते? क्यों ऐसी व्यवस्था करते हैं? फिर कहते विपक्ष भड़का रहा है। आप विपक्ष को मौका ही क्यों देते हो भड़काने का? आप उनकी जो जायज मांगी है पहले भी नहीं मान लीजिए और अब भी मान लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे पंजाबी में कहते हैं दुल्ले बेराना कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आप सरपंच की मांगे मानिए, सरपंचों को अपने काम पर लौटाइए। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बनी हुई है। डॉक्टर टीना, आपका रुख करूंगी। सबसे पहले आपका रिएक्शन जान लेना चाहूंगी क्योंकि लगातार बैठकें हुई है, क्या लगता है अब इस बैठक में कोई समाधान या फिर हल निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए इतने लंबे समय के बाद चुनाव हुए सरपंचों के, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार किया। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाकर देखिए, वो लोग बार बार यही बात बोलते थे कि पता नहीं कब डेट्स आएंगी, कब चुनाव की प्रक्रिया होगी। जैसे ही सरपंच चुने गए उसके बाद देखिए कि काम करने के लिए नहीं है, कुछ भी काम करना जैसे ही सरपंचों ने शुरू किया, फिर अब ये ई टेंडरिंग और न जाने क्या क्या नए जिस तरीके से भाजपा का काम है कि वो काम करने देना नहीं चाहती है। वो सिर्फ तानाशाही सरकार है। किस तरीके से जोर जबरदस्ती कर सरपंचों को पहले पीटा गया और उसके बाद कह रही है कि हम इनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये मीटिंग ही करना चाहते थे तो इतना लंबा समय क्यों लिया? ये मीटिंग बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए इनके काम करने की प्रणाली किस प्रकार की है। हम लोगों को, जनता को ये किस तरीके से दूर समझते हैं या क्या समझते हैं ये खुद ही जानते होंगे। ये जिन सरपंचों के लिए जिनके चुनाव के लिए लोग इंतजार कर रहे थे इतने समय बाद कि कुछ काम होगा, सड़कें बनेंगी, जो नलों में पानी की व्यवस्था होगी, साफ सफाई होगी, वो सब चीजें रुक गई हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सरपंचों के चुनाव में भी जिसे कहें कि हाँ, बार बार भाजपा कहती है कि मोदी जी के नाम पर ये चुनाव होते हैं, हर एक चुनाव जो है मोदी जी के नाम पर होते हैं। तो मोदी जी तो नहीं चाहते होंगे ना ये तो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो देश का चाहे प्रधानमंत्री हो वो ये तो नहीं चाहता होगा। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। जिस सरपंचों को पीटा गया उसके बाद भी कह रहे हैं कि जैसे बबली जी जो बोल रहे थे, बड़ी शर्मनाक घटना है। इनके मंत्री किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि विपक्ष जो है विपक्ष भड़काने का काम करता है, अदरवाइज तो ये लोग कभी भी धरने पर नहीं बैठते। मेरा सबसे बड़ा सवाल भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे होंगे, उनसे एक सवाल ये है कि आप क्यों चाहते हैं कि विपक्ष बार बार अपनी आवाज बुलंद करे? आप जो सरकार अगर आपको सत्ता में बैठाया है तो आपको काम करना चाहिए। आपका कर्तव्य क्या है? आपका प्रदेश की जनता के प्रति जो ड्यूटीज है उनको फुलफिल करना है, उनको पूरा करना है, ना कि उनके ऊपर दुराचार, उन पर ऐसा व्यवहार करना, उन पर ऐसी भद्दी टिप्पणियां करना कि ये तो चोर हैं, ये तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। आप तो ये कहकर कहने के लिए आए थे कि हम तो काला धन वापस ले आएंगे, हम तो भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। तो कहाँ काला धन वापस लेकर आए हैं? कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? कहीं नहीं हुआ। ये लोग जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरपंचों को तो कुछ समझती ही नहीं है, ये आम आदमी को कुछ नहीं समझती है। इनके यहाँ आप देखिए कि आप होली पर ही देखिए कि किस तरीके से 50 रुपए इन्होंने एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की है। तो ये सिर्फ जनता की कमर, तो जनता को बिल्कुल उनकी जेबें खाली करना जानती है और करी भी है जेबें खाली। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर टीना, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र सिंह अहलावत जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि दोनों ही विपक्षों को सुना आपने। विपक्षों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ठेकेदारों को ही टेंडरिंग देनी थी तो ऐसे में चुनाव क्यों कराए गए? मैं चाहूंगी आप जवाब दें। देखिए, ये जो भी अमेंडमेंट हुई ये चुनाव से पहले हुई थी, राइट टू रिकॉल की भी,
और हमने किसी भी किस्म की किसी की पावर घटाने की, वित्तीय शक्ति घटाने का काम नहीं किया। हमने जो सारा सिस्टम है उसको डिजिटल किया है। क्या विधानसभा को हमने डिजिटल कर दिया तो एमएलए और मंत्रियों की पावर घट गई? क्या हम कोई जहाज की टिकट आप ऑनलाइन लेते हो तो क्या कीमत बढ़ गई? क्या रेलवे की टिकट लेते हो तो क्या बढ़ गई? ये तो जब हमने बुजुर्गों के पेंशन को भी बैंकों में करने का काम किया था तो ये ऐसे ही चिल्ला रहे थे कि गांव में बैंक नहीं है, बुजुर्ग कहां जाएंगे। अब सबके खाते में पैसे आ रहे हैं और करोड़ों रुपए की जो चोरी होती थी, जो बीच वाले दूसरे लोग जो लोग एक्सपायर हो जाते थे उनके नाम की भी चोरी करते थे, पेंशन लेते रहते थे। करोड़ों रुपए सरकार को बचाने का काम किया है और पूरी पारदर्शिता ही है। ये सारे कामों में हमारी सरकार पारदर्शिता लाएगी। हमारी सरकार कांग्रेस की तरह नहीं है कि खर्ची पत्ती से नौकरी दो, भाई भतीजावाद करो, और आज उसी का रिजल्ट है। अगर ये पारदर्शिता से काम करते तो 6 केसेस में जमानत पर न होते। भ्रष्टाचार के 6 केसेस में जमानत पर है। ये मुफ्तियों के नाम पर आपने तानाशाही मचा रखी है। आप 6 केसेस में जमानत पर हो। आपने पारदर्शिता की होती तो क्यों जमानत पर जाते? आपके सारे मंत्री जो आपके सारे मंत्री न्यायालय ने आपकी कैंसिल कर दी। मंत्रियों पर क्या उसमें पारदर्शिता थी? जांच करवाइए ना। क्या SRTC के प्लॉट सारे लूट में पारदर्शिता थी? क्या किसानों की जमीन? मंत्री कम नहीं है। जितना भ्रष्टाचार भाजपा ने किया है उतना तो किसी ने नहीं किया होगा। ये मैं लिखित में दे सकती हूँ। आपके मंत्री क्या दूध के जुड़े हुए हैं? ठीक है डॉक्टर टीना, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए सब कुछ ऑनलाइन इसीलिए तो किया गया है ताकि सब कुछ पारदर्शिता के साथ सारा काम किया जाए। इसीलिए सब कुछ ऑनलाइन किया गया है, क्योंकि मुख्य तौर पर जब हम पहले देखते थे कि कई घपलेबाजी की जाती थी, कई लोगों के नाम भी सामने आते थे, ऐसे में ऑनलाइन वो रिकॉर्ड तो एटलीस्ट रिस्टोर होगा। देखिए, अभी ओंकार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आप सबके चैनल के आपके चैनल के माध्यम से बताया है कि ये जो डिजिटलाइजेशन करना जाते हैं ये कुछ नहीं है, ये सब खोखले नारे हैं इनके। जिस तरीके के नारे देते हैं इनके यहाँ, ये अगर डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं उसमें ये पैसा खाएंगे। ये इनका सिर्फ काम है कि जिस तरीके चाहे ये कोई भी स्कीम लेकर आए, कुछ करे, ये बस सिर्फ अपने घर भरना जानते हैं। मैं साफ तौर पर ये कह रही हूँ, क्योंकि ये बात मैं बहुत क्योंकि अगर ये हम बोल रहे हैं ना, हम जनता का दर्द आपके सामने बयां कर रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी प्रवक्ता आके चैनल पर बोल देगा। इनके मंत्रियों के घर भर रहे हैं इस समय। आप देखिए कि जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो अगर भाजपा की वजह से हो रहा है। हरियाणा प्रदेश पर जो कर्ज बढ़ रहा है वो इनके मंत्रियों की वजह से बढ़ रहा है, इनके मुख्यमंत्री की वजह से बढ़ रहा है। हमारे आपके कहने से, आपके काम करने से थोड़ी ऑनलाइन के यहाँ वैसा हो रहा है। ये लोग सिर्फ क्या चाहते हैं, ये लोग जनता को लूटना जानते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये क्यों नहीं, जब इन्होंने अपने जब चुने हुए सरपंच चुन लिए गए थे तो उनको काम करने देना चाहिए था। नहीं कि भाई हाँ हमने तो बहुत पहले बोल दिया था। अगर पहले बोल देते तो सरपंच क्यों धरना देते? सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, अगर भाजपा के प्रवक्ता यहाँ आकर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो लगवाइए, अपने मंत्रियों पर जांच करवाइए, ईडी की जांच करवाइए, इनके ऊपर सीबीआई की, सबसे ज्यादा यही पकड़े जाएंगे। ठीक है डॉक्टर टीना, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सिंह अलावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ई टेंडरिंग पर सरकार और सरपंचों के बीच रात जो है छिड़ी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है अब जो 10 मिनट की बैठक होगी उसमें नतीजा साफ तौर पर निकलकर सामने आएगा और जरूर कोई खुश की खबरी सामने आएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। साल